हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको चैप्टर 2 यानी कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर 2 पर हम आज पहुंचे हैं। चैप्टर 2 में हम आपको गणित का पूरा प्रोसेस आपको कराने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे इकाई 2 आपका जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है कि व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाव, गुणा, भाग के संकेतों एवं कोष्ठकों का सरलीकरण। तो देखो, हम आपको यहाँ पर ये सरलीकरण बहुत अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो लास्ट में हम आपको इसका एक तरीका बताएंगे जो कि बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए ये बोर्ड मास होता है। क्या होता है? बोर्ड मास से अब क्या हो गया, बी लगा दिया जाता है कि जिससे होता है वेनिकुलम बार। क्या होता है? वेनिकुलम बार। तो हम लोग इसको बी बोर्ड मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बी बोर्ड मास। तो देखिए, बी वेनिकुलम बार मीन्स होता है, एक होता है ये भी आपका बार कोष्ठक, जिसको हम लोग बोलते हैं बार कोष्ठक। इसको बोला जाता है बार कोष्ठक या बार ब्रैकेट। ठीक। उसके बाद देखिए, बी से फार होता है हमारा ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है आपका ब्रैकेट। देखिए, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहला आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। फिर आपका होता है दूसरा, आपको हम लोग बोलते हैं मंझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट। और आपका तीसरा होता है बिग ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। तो इसमें उसके बाद में ओ मीन्स होता है आप का हिंदी होता है का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे कोई क्वेश्चन कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाता है कि 50% निकालिए किसका? 20 का। मान लीजिए कह दिया जाएगा 20 का 50% कितना होगा। अगर ये क्वेश्चन कहते हैं कि 20 का 50% कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या लगता है, 20 गुणे यहाँ पर 50 और बटे यहाँ पर 100 लगा करके तब इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तभी आपका 5 दूना 10 हो जाता है, यानी 20 का 50% क्या होगा? 10 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आधा वही होगा। तो देखिए, इसका मतलब यानी कि का मतलब होता है गुणा, यानी का के प्लेस पर क्या लगेगा? गुणा। और डी मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। यम मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और ए मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़ना। और यस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो बोर्ड मास से इसको याद रखिए। बी बोर्ड मास आप चाहे कहिए चाहे बोर्ड मास, लेकिन याद रखना कि सबसे पहले जो ब्रैकेट आपका सॉल्व होगा वो बार ब्रैकेट होगा। सबसे पहले बार ब्रैकेट, उसके बाद में हमारा छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में आपको मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट। ये आपका सॉल्व होगा। उसके बाद में आपका अगर है तो क्या है? ऑफ सॉल्व होगा। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा, उसके बाद भाग। और यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर क्या सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। लेकिन अगर ऑफ है तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो भाग। ठीक है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इसमें। जैसे आपको हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिया है। जैसे यहाँ पर ऑफ है, तो देखिए रूल तो क्या कह रहा है कि पहले डिवाइड सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑफ। तो ऑफ यहाँ पर है, ऑफ का मतलब पहले ये वाला सॉल्व होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा यानी 5 गुणे 5 यानी कि 25, यानी कि आपका हो जाएगा 5/25, जिसको हम काटेंगे 5 कन्नम 5 और 50 हम 25, यानी कि 1/5 आपका बचेगा। समझ में आया? दूसरा, अब यहाँ पर अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल गया, इस टाइप का क्वेश्चन मिला, तो सबसे पहले आपको देखिए डिवाइड करना है। क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यानी कि 5 को 5 से हम पहले डिवाइड करेंगे। 5/5 गुणे तब लगाएंगे 5। तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, तो बचेगा 5 कन्नम 5, यानी कि ये आंसर आएगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो सबसे पहले आपका डिवाइड होगा, और अगर ऑफ लगा है तो सबसे पहले ऑफ होगा तब डिवाइड होगा। ध्यान ये रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑफ पहले आ रहा है और डी आपका बाद में आ रहा है। और इसमें देख लीजिए, अब इसमें देखिए सबसे पहले 5 ऐसे लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर अब देखिए ऑफ आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले ऑफ, तो यानी 5 × 1 = 5, तो ये हो जाएगा 5। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो 5 प्लस में 5 से 5 को भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 5/5, यानी कि ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में हमारा। ठीक। तो बचेगा हमारा क्या? 5 प्लस में 1 बराबर हमारा हो जाएगा 6। ये आपका आंसर हुआ। चलिए हम आपको
कुछ उदाहरण लेकर यहाँ पर समझा देते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दे दिया गया 54 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद में मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 से हम इसको भाग दे देंगे, किसको, 54 को। तो यह हमारा हो जाएगा कितना, 3 × 3, यानी कि 1 टाइम गया, बच्चा कितना 2 हो गया 24, यानी कि 3 × 8 24। यहाँ पर आ गया 18, गुणे में हो गया आपका 16, फिर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 से हम 16 को करेंगे भाग, तो 2 × 8 16, यानी कि 18 हो गया, और गुणे पे यहाँ पर हो गया 16, 2 × 8 16, यानी 2 से भाग दिया गया तो 8 बार गया। अब 18 × 8 144, ये आपका हुआ आंसर। ध्यान रखना लास्ट में जो हम आपको ट्रिक देंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे हमने आपको बोर्ड मास बताया, तो देखिए सबसे पहले आपको सीधा इसको सॉल्व करते समय देखिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है, आपको ऐसे लिख लो x, उसके बाद में माइनस लगाओ, बड़ा ब्रेकेट लगाओ, y ऐसे लिख दो, माइनस इस मंझला ब्रेकेट, उसके बाद में z माइनस छोटा ब्रेकेट। अब देखो x है छोटे ब्रेकेट में, ऐसे लिख लो, और ये जो है बार ब्रेकेट लगा है। तो देखो ब्रेकेट के पहले जो है माइनस लगा है, ये बार ब्रेकेट है, ब्रेकेट के अंदर में आपका y है और ब्रेकेट के अंदर में आपका z है। तो देखो ब्रेकेट के पहले माइनस लगा है, तो अगर ब्रेकेट खुलेगा तो आपका प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस आपका y हो जाएगा और प्लस आपका z हो जाएगा। ध्यान रखना ये, तब ये हो जाएगा, उसके बाद में ये, ठीक। उसके बाद में देखिए x ऐसे लिख दो, बड़ा ब्रेकेट y, उसके बाद में माइनस मंझला ब्रेकेट z, उसके बाद में माइनस। अब देखो ये ब्रेकेट खुलेगा, अब हम ब्रेकेट सॉल्व कर रहे हैं, ब्रेकेट के अंदर में वो रूल हमारा चलेगा बोर्ड मास वाला, ठीक। तो ब्रेकेट सबसे पहले छोटा सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ब्रेकेट के पहले माइनस है तो इसका भी साइन बदल हो जाएगा, यानी माइनस में x हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, और माइनस में आपका z हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम आपको यहाँ तक हम पहुँचे, यानी छोटा ब्रेकेट का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम मंझला ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, तो x माइनस, उसके बाद में y माइनस। अब देखिए ब्रेकेट लगा है, किसके, ब्रेकेट के सामने क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है मंझले ब्रेकेट, तो ब्रेकेट ओपन होगा तो इसका साइन बदल जाएगा, तो यानी हो जाएगा माइनस में z, प्लस में x, और माइनस में y और प्लस में z। उसके बाद बड़ा ब्रेकेट क्लोज। अब उसके बाद में देखो आप चाहो तो z को यहीं पर ख़त्म कर सकते हो, तो हम क्या कर देते हैं, z को यहाँ से इसको ख़त्म, क्योंकि माइनस में है ये प्लस में है, y को y से हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। उसके बाद में देखो अब हमारा क्या करेंगे, x माइनस ब्रेकेट खुलेगा, तो यहाँ पर ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा x, तो x में से x जाएगा तो बचेगा हमारा 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना सबसे पहले आपका बार ब्रेकेट, उसके बाद छोटा ब्रेकेट, फिर मंझला ब्रेकेट, फिर बड़ा ब्रेकेट सॉल्व होगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसी टाइप का आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन बता देते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह से। इसमें देखिए आपको हमने हाफ भी ले लिया है, तो 1/3 ऐसे लिख देंगे, का को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में सबसे पहले बार ब्रेकेट सॉल्व करना शुरू करेंगे। 42 प्लस में आपका हो जाएगा 56। अब देखो ये है ब्रेकेट के सामने है माइनस, तो ब्रेकेट खुलेगा तो -8 और माइनस में 9, ब्रेकेट क्लोज, मंझला ब्रेकेट क्लोज, प्लस में 108 यानी 108, बड़ा ब्रेकेट क्लोज। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, 22 बड़ा ब्रेकेट 1/3 का ऐसे लिख लो। सबसे पहले हम ब्रेकेट ही सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या होगा 42। अब ये ब्रेकेट सॉल्व कर लो, तो देखो अब 9 8 होगा 17, और 17 में से देखो ये सॉल्व कर लो पहले, ये हमारा हो जाएगा 56, और 9 8 हो जाएगा माइनस में 17, माइनस साइन सेम रहेगा तो जुड़ जाएगा, साइन बड़ी नंबर का लगता है निशान, तो आपका हो जाएगा 17, तो ऐसे लिख लो। उसके बाद ये प्लस में 108। ये बहुत आसान होता है, हमने बड़ा लेकर इसलिए बताया है आपको, क्योंकि
आपके एग्ज़ाम में छोटा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके पूरा इसमें आ जाए। तो यहाँ पर का हो गया। उसके बाद देखिए 42 ऐसे लिख देते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पर 6 में से 7 नहीं जाएगा तो कर लेंगे, हो जाए 16। 16 में से 7 गया तो यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर बचा 4। 4 में से 1 गया तो बचा 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट हमारा खुल जाएगा क्योंकि 39 बचा, ठीक, और प्लस बचा। अब हमारा मंझला ब्रैकेट लग जाएगा प्लस में 108। उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट क्लोज। फिर हम क्या करेंगे, 222 लिखेंगे, ये लिख देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 का भी ऐसे लिखते चलेंगे क्योंकि हमारा बड़ा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट जब ओपन होगा तभी होगा। तो 39 और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 9 2 11 की 1 हासिल आया 1, और ये हमारा हो जाएगा क्या, 4 3 7 7 1 8। उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट उसके बाद में हमारा क्या लगेगा, प्लस 108। अब देखिए बोर्ड मास हमने पढ़ा है, तो बोर्ड मास में BODMAS, यानी कि आपका सेकंड लास्ट में आता है क्या, ए, यानी कि ऐड हम बाद में करेंगे। ये वाला जो बड़ा ब्रैकेट में हमारा क्या है 108 है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है, तो इसको पहले हम अब का को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 222 माइनस 1/3। अब का की जगह पर हम लगा देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 81 प्लस में 108। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 1 9 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, हो गया 21, 3 7 21। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हमारा हो जाएगा 222 माइनस में, उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में हमारा 27 प्लस में 108। बहुत बड़ा हमने क्वेश्चन ले लिया, इतना बड़ा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलिए 222 जो कि आपको समझाने के लिए। अब हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, इसको जोड़ लेंगे 8 7 15 5 हासिल आया 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे 2, 0 हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3। उसके बाद एक बच्चा 135। अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 222 माइनस 135। अब 222 में से 135 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 12 में से 5 गया तो आपका बचेगा 7, और यहाँ पे बचा 1, तो 1 नहीं तो हो जाएगा 11। 11 में से 3 गया तो बचेगा कितना 8, और यहाँ पे 1 में से 1 गया तो इतना, तो यानी 87 आपका आंसर आ गया। 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा, ठीक। तो ये आपको इस तरह से लग सकता है। अब हम आपको बता देते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन मान लो पूछ लेता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 5/5, जो हम लास्ट में बताने वाले थे, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट में जो हम आपको बताएंगे /5 अगर इस तरह से है तो देखो, इसका 2 तरह से आप आंसर ला सकते हो। 5 से 5 को डिवाइड करोगे तो यानी 5/5, ये कट जाएगा, बच्चे कितना 1, और बाकी 5 ऐसे आप लिखोगे ऐसे, ठीक। ये हो गया आपका क्या 5/5। उसके बाद में आपका हो गया क्या, ये 1 हो गया। यहाँ पर तो 1 से भाग दोगे 5 को, यही रहेगा। फिर इससे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर इससे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 से आप 5 को भाग दोगे तो फिर आपका आंसर आएगा 1, जबकि ये आपका रॉन्ग तरीका है। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे ये रूल जानते हुए भी आपको एक रूल ये है, आपको क्या लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपको बाएं से दाएं सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाएं से दाएं हमेशा आपको सॉल्व करना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन मिल जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए अब हम इसको बता देते हैं। जैसे ये हमारा दिया गया है 5 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 से 5 को हम भाग देंगे इससे, तो हमारा हो जाएगा 1। फिर डिवाइडेड बाई हमारा 5 है, डिवाइडेड बाई 5। अब इससे इसको करेंगे तो 1/, हो जाएगा 5, और फिर डिवाइडेड बाई हमारा क्या है 5 है। अब इससे इसको करेंगे तो 1/, हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1/5, तो यानी कि 1/25। ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो आपको अगर ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड मास की प्रैक्टिस कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।